जब तक वो मांग रहा है परमात्मा से तब तक ऊंचा नहीं है, ऊंचाई नहीं। भक्त की ऊंचाई कब है? जो उसका मालिक है, जब वो उसके पास आए, उसके आगे मान क्या करा वो है वो। जब तक हम मंदिर जा रहे हैं वो ऊंची बात नहीं है, ये आध्यात्म की ऊंची बात नहीं है कि हम मंदिर जाएं। ये तो पहला है। जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है तो क्या पढ़ता है? ए बी आ। उसी प्रकार जब आप आध्यात्म में प्रवेश करें, जब हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आध्यात्म में प्रवेश करने से पहले हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। ये पहली सीढ़ी है। लेकिन आध्यात्म की ऊंची सीढ़ी क्या है? आध्यात्म की ऊंची सीढ़ी यह है कि जो मंदिर में रहने वाला है वो हमारे पास आए तो समझो कि अब हम आध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचे। अब भक्ति की सिद्धता ने मांगे ना न केवटना कहा तुम्हार मरम में केवट की गर्दन झुकी हुई है। भगवान एकदम गए, बोले केवट भैया, केवट भैया। एकदम केवट की आंखें बोली तो देखा तो जिसको याद कर रहा था वो सामने खड़ा। तो राम जी कहे केवट भैया कुछ मांगना चाहता हूं, क्या दोगे? केवट कहे क्या बोल रहे हो? बोला मुझे गंगा से पार करा दो ना। मांगे ना जैसे राम जी अपनी झोली को फैलाए, केवट से सहन नहीं हुआ। केवट कहे तू मांगने वाला थोड़ी है, संसार की झोलियां तो तू भरता है और मेरे सामने मांग रहा है, अच्छा थोड़ी है। संसार को तो तू देता है क्योंकि तू तो उदार है, उदार। तू किसी का उधार नहीं रखता है, इसीलिए तू उधार मांग रहा है, तो मुझसे मांग रहा है। सुवत सिरा भाई नारी सुहाई, सुवत सिरा भाई नारी सुहाई। ओ महाराज, अगर तू साधारण होता ना, साधारण मांगने वाला होता तो तेरे चरण किसी पतित का उद्धार नहीं करते। तेरा परिचय तो तेरे चरण देते हैं कि तू साधारण नहीं, तू असाधारण है। जिसके चरण जिसका परिचय देते हो वो अपने आप को छुपाए, ये अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। सुवत सिरा नारी सुहाई, पाहन पे काठ कठिनाई। वैसे भी व्यवहार में जिसके चरण पड़ने से शिला नारी बन जाए, उसके चरण यदि मेरे नाव में पड़ जाए, मेरे नाव में किसी की पत्नी बन जाएगी तो गड़बड़ हो जाए। राम जी कहे कि अगर तेरी नाव मेरे चरण पड़ने से किसी ऋषि की पत्नी बन गई, अरे तो वो जिस ऋषि की पत्नी बनेगी वो ऋषि भी तो प्रसन्नता से तुझे आशीर्वाद देगा रे। और ओ केवट, मानव जीवन में आशीर्वाद की बड़ी महत्ता है। कल भी तो प्रसंग आया था। इस मानव जीवन में जिसके जीवन में जितना आशीर्वाद होता है वो उतना क्या करता है? बोलो, चमकता। सितारा जैसा वही बनता है जो सबका आशीर्वाद है। अगर सितारा बनना चाहते हो तो क्या करो? झुको आशीर्वाद। किसी की हाय मत लो, न कभी हाय लो, न कभी हाय हाय, न कभी बाय बाय बाय। मारे वाह, क्या सुंदर कथा है। चुवत सिरा भाई नारी सुहाई, पान ते न काट
पाठ कठिनाई। राम जी कहे निकल क्या ठीक तो है, मुझे आशीर्वाद है। केवट कहता है दयालु, ये जो नाव है ये मेरी आजीविका का साधन है, यही मेरा जीवन है, इसी से मेरा संबंध है, रिश्तेदारी है, नाता है, भाई है, बंद है, स्त्री है, पुत्र है, सब इससे ही तो है, यही प्रतिपाल हो, इसी से सब, यही मेरा जीवन है। अथा मात्रैक जीवन, और नहीं कर रहा, इसी से सब। केवट राम जी केवट ऐसा कहे, राम कहे बता ना क्या करूं ऐसा जिससे तू मुझे अपनी नाव पर चढ़ा, ऐसा मैं क्या करूं, वो विधान भी तो बता जिससे तुझे संतोष हो और तू मुझे अपनी नाव पर चढ़ाए, वो विधान भी तो बता। केवट कहे तो प्रभु पार अवसि गह चहु, मोहि पद पद्म अखार। बोला ओ राम जी, यदि आप पार होना चाहते हैं ना, बहुत अनुनय कर रहे हैं, विनय विनम्रता दिखा रहे हैं, यदि आप पार होना चाहते हैं, मेरी नाव पर सचमुच बैठना चाहते हैं, आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोला क्या? बोला अगर पार होना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे। राम जी ने कहा ठीक है, जल ला, चरण दो, जल ला दो। तो केवट कहेगा ना मैं स्वयं जल लाऊं, तेरे चरण दो, ठीक है, तू कहे, तू आज्ञा दे, भिखारी बन करके नहीं, राजा बनकर, मुझ भक्त को आज्ञा दे तो चरण दो, ऐसे नहीं दूंगा, अपनी इच्छा से नहीं दूंगा, तू कहे तो दूंगा, ऐसे नहीं। केवट ऐसा बोल रहा है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के ऐसे शब्दों को सुन करके, ऐसे प्रेममय शब्दों को सुन करके राम जी मुस्कुराए, क्योंकि केवट जब बोलता है तो भाव की चाशनी में डुबा करके बोलता है एक शब्द, क्योंकि केवट के हृदय में भाव है, प्रीत है इसके प्रति राम। तो जिसके जीवन में प्रेम होता है उसकी बातों को भगवान सुनता है। भगवान बोलता है कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ मेरा भक्त प्रेम और भाव से मुझे बुलाता है, मेरा स्मरण करता है, वहाँ मैं ले। यहाँ एक केवल प्रेम प्रेम से युक्त शब्द को बोल रहा है। भगवान हंसा, जब से भगवान अयोध्या से निकले भगवान मुस्कुराए ही नहीं, लेकिन केवट के घाट पर भगवान खिलखिला करके हंसे करुणाए, और हंस करके लखन और जानकी की तरफ भगवान ने देखा। तो जैसे ही भगवान ने लखन और जानकी की तरफ देखा तो लखन और जानकी पर भगवान ने अपनी माया को डाला, क्योंकि ये दोनों चरण मांग रहा है कौन? केवट। और नियम है कि एक चरण राम का सीता का है, एक चरण सीता का है और एक चरण लखन का है, और ये दोनों मांग रहा है। इसलिए राम जी सीता को और लखन को बीच में नहीं देखना चाहते, अपने और केवट के बीच में नहीं देखना चाहते, इसलिए सीता पर और लखन पर भगवान ने अपनी माया डाली। एकदम जो है वो सन्यासी का चोरा भगवान ने छोड़ा और एकदम राजा बनकर के भगवान आज्ञा देने लगे। किसको? केवट
बेगियान जल पाय पखार ओत विलंब उतार ही पाओ। ओके जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, लेट हो रहा है, मुझे गंगा से पार कर, विलंब हो रहा है, जल्दी कर बेगियान, जल्दी कर जल पाय पखार ओत विलंब, देर हो रही, समय नहीं है। जो राजा लोग होते हैं वो 2 मिनट के लिए आते हैं और हाजिरी लगाते हैं और राम जैसे ही राजा बना, जैसे ही राजा बन करके राम ने आज्ञा दी और केवट यही तो चाहता था कि भिखारी से राजा बने। जैसे ही राम राजा बने केवट ने एकदम अपने पूरा जो समाज था, पत्नी पुत्र रिश्तेदार नाते गांव सखा सबको बुलाया, अरे आओ रे राम का चरण, सबको बुलाया और गंगा जल कठोते में लेकर के राम चरणों को धोए अपने पूरे परिवार। गोस्वामी जी कि अति आनंद उमगे अनोरा, अति आनंद उमगे अनोरा, केवट ने रामचरण के धोवन में अपने पितरों के लिए तर्पण किया, अपनी संतति को राम से जोड़ा और अपना उद्धार भी किया। जो राम का भक्त होता है, जो राम के काम में लगता है, वो अपने साथ साथ अपने कई पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो राम का कार्य करता है वो अपना कल्याण भी करता है, अपने संतान को भी दिशा देता है, और जो राम के कार्य में लगता है उसके पूर्वजों का भी उद्धार होता है। राम केवट ने सबका उद्धार किया और इधर राम जी को नाव पर चढ़ाया, केवट चढ़े, राम जी ने सीता को चढ़ाया, राम चढ़े और लखन चढ़े, और केवट ने नाव को नदी में उतारा और गंगा में राम को केवट देख रहा है और केवट राम को देख रहा है। एक दूसरे में दोनों खोए, भक्त भगवान में खोता है और भगवान भक्त में खोता है। कभी केवट इस ओर लाए गंगा के, कभी इस ओर ले जाए, वो प्रेम में खोए। तो जब बहुत समय हो गया तो तब राम केवट से कहे, केवट भैया आप हमें पार कर दो। केवट उतरे, राम जी उतरे, सीता मैया लखन उतरे। तो जब उतरे तब केवट साष्टांग गिरा, दंड के समान गिरा, किसके चरणों में? राम जी। जब केवट दंड के समान गिरे, रो रहे हैं, तो राम जी ने केवट को उठाया, अपने हृदय से लगाया। राम जी ने केवट से प्रश्न किया, केवट जिस समय
मैं तेरे पास आया था उस समय तो आपने हमें प्रणाम नहीं किया, अब जब हम जा रहे हैं अब क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो केवट ने कहा दयालु प्रणाम की बड़ी महत्ता है। बोला क्या है? तो केवट गए प्रणाम करने का अर्थ है कि जिसको हम प्रणाम करें उसके वचन का हम पालन करें तो प्रणाम सार्थक है, तो प्रणाम अपना फल देता है। इसलिए दयालु यदि तुझे पहले प्रणाम कर देता तो तेरे चरण नहीं धो पाता, क्योंकि तू अपने चरण थोड़ी देता, तब तो मुझे जो तब तो तू जो कहता मुझे करना पड़ता, तब मुझे तेरे चरण नहीं मिलते। इसलिए उस समय मैंने प्रणाम नहीं किया, लेकिन अब तू जा रहा है ना, अब प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि अब जाते हुए जो तू आज्ञा देगा उसको मैं जीवन भर उसका पालन करूँ, इसलिए प्रणाम करूँ। क्या गजब है। और हमारे यहाँ नाम और प्रणाम की बड़ी महत्ता है। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। बोला जिसके जीवन में प्रणाम है, मतलब जिसका शीश झुका है उसके जीवन में कष्ट नहीं है। प्रणाम दुख समन। अगर अपने जीवन में दुख का समन करना चाहते हो, दुख का नाश करना चाहते हो, अपने जीवन में विजय चाहते हो, क्या पकड़ लो? प्रणाम। इतनी महिला है। केवट बोले प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि अब जो आज्ञा देगा उसका मैं जीवन भर। राम जी केवट की बातों से गदगद होते हैं। वाह रे वाह, क्या भक्त है, पूरे शास्त्र इसमें उतरे हुए हैं। तो शास्त्र वाणी से निकले वो तो एक सामान्य बात है, लेकिन शास्त्र रोम रोम से छलके वो उत्तम बात है। आचार्य कौन है? जिसके रोम रोम से शास्त्र निकले वो है आचार्य। जिसकी वाणी में केवल शास्त्र हो वो आचार्य थोड़ी है। हमारे यहाँ आचार्य वो है जिसका रोम रोम शास्त्र, जिसके रोम रोम से निकले, जिसके आचरण से शास्त्र झलके वो आचार्य। आचरणम आचरणम आचरे शास्त्रम आचरणम आचार्य, यह सब आचार्य। जिसके आचरण से शास्त्र निकले वही आचार्य। जो केवल बोलते तो बोलते भी बहुत है, बोलने से थोड़ी महत्व है। ज्ञान का महत्व आचरण से। बोलने का अधिकार उसको है जो अपने जीवन में वही बोले, जो जीवन में ना करे वो कैसे बोले? बोलने का अधिकार, इस पीठ पर बैठने का अधिकार उसको है। ये पीठ किसकी है? व्यास। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। जो अपने जीवन में किया वो पुराणों में लिखा और वही कुछ बोला। अर्थात इस पीठ पर वो बैठे जो सबसे पहले इन शास्त्रों को अपने हृदय में बिठाए, उन पर चले फिर बोले, उसको इस पीठ पर बैठने का अधिकार है। जो केवल इन शास्त्रों को पढ़े और समाज के सामने बोले, अपने जीवन में ना उतारे, वो उसको इस पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं। और ना ऐसे के मुख से कथा सुनने का अधिकार, क्योंकि ऐसे के मुख से अगर कथा सुनोगे तो पुण्य नहीं है, पाप है। क्योंकि ऐसा वक्ता कैसा होता है? कालनेमी जैसा होता है। और कालनेमी के मुख से कथा सुनने का पुण्य है कि पाप है? बोलो, क्यों नहीं बोलते? क्यों ललिता बहन क्यों नहीं बोलते? तो राम जी एकदम हृदय से लगाए केवट को,
कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से कुछ पहना ही नहीं है, जेब ही नहीं है, हाथ में देखते हैं तो कुछ है, गले में कुछ है, क्या दें? केवट राम जी की गर्दन झुक जाती है कि देने के लिए कुछ भी नहीं है। कितना उदार है, इसके पूर्वजों का उद्धार कर दिया, इसका कल्याण कर दिया, इसके संतान को दिशा दे दी, लेकिन फिर भी सोचता है कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया। तो राम की जब दृष्टि झुक जाती है तो राम के पीछे सीता जी है, सीता जी समझ जाती है कि मेरे पति इसको कुछ देना चाहते हैं। तो सीता जी के हाथ में अंगूठी है, लेकिन वो अंगूठी उतारता, वो इतनी कीमती अंगूठी है कि जिस समय सीताराम लखन वन की ओर आए उस समय दशरथ ने जो अयोध्या का सबसे बड़ा जोहरी था उसको बुलाया था और उससे कहा कि इस अयोध्या राज्य की जितनी कीमत बनती है उतनी कीमत की अंगूठी बनाओ। उस जोहरी ने उतनी कीमत की अंगूठी बनाई और वो अंगूठी वनवास आने से पहले राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधु के हाथ में डाली, इस भाव से डाली कि ये वचन का पक्का है, ये वापस तो आएगा और ये वापस आएगा नहीं तो मैं जीवित रहूंगा नहीं, इसलिए इस संतोष से मर पाऊंगा कि मैंने अपने राम को गद्दी पर निकाला। कितनी कीमत की है वो, लेकिन सीता ने जैसे सोचा कि पति की दृष्टि झुक गई, लेकिन वो अंगूठी निकाली, कहा लोग अयो कृपा दो दया, ये है ना, आप दृष्टि क्यों झुका रहे हैं, आप देना चाहते हैं ना, ये लोग सीता जी वो अंगूठी राम जी वो अंगूठी केवट को देना चाहते हैं। अयो कृपा देहूतराई केवट चरण गए अपुराई। भगवान देना चाहता, केवट एकदम छटपटाया, धरती पर गिरा, क्या करता है, कम दिया क्या तूने, इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, भक्ति दी, ज्ञान दिया, सब दिया तूने, तो हम खाली आए थे, हम खाली ही जाएंगे, जो कुछ संसार में तूने दिया, संबंध व्यवहार भवन संपत्ति सब तूने ही तो दिया, हम जो और दे रहा है। राम जी कहते हैं दिया है, इसको भी ले ले, तो केवट कहता है ना, फिरती बात मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर हेलो, जब तुम 14 वर्ष बाद वापस आएगा ना, तब तक मैं योजना बना दूंगा कि कितना धन मुझे कहाँ लगाना है, धर्म पे लगाना है, गौ में लगाना है, ब्राह्मण में लगाना है, यज्ञ में लगाना है, वो योजना बना दूंगा। बिना योजना का धन आएगा ना तो वो धन भोग में लगेगा, और जो धन भोग में लगता है, जो लक्ष्मी भोग में लगती है, वो लक्ष्मी कभी आशीर्वाद नहीं देती। इसलिए मुझे तुझसे लक्ष्मी भोग के लिए नहीं चाहिए, मुझे तुझसे लक्ष्मी योग के लिए चाहिए, परमार्थ। इसलिए अभी मेरे पास परमार्थ की योजना नहीं है, जब तक तू आएगा तब तक योजना बना, तब देखो क्या त्याग है केवट के जीवन, कितना बड़ा त्याग, ये पुरुषार्थ किया फिर भी त्याग दिया, क्या कहा है चरितमानस। जब हम अपने कर्म फल को त्याग दें तब समझ लो कि अब राम की कृपा हो। जब हम अपने पुरुषार्थ के फल को त्यागें तब समझो कि अब हम केवट हैं, और जो केवट बन जाता है उसको राम मिल जाता है। जो अपने पुरुषार्थ के फल को सहज में त्याग देता है वही राम के पास पहुंच जाता है। बोले राजा राम की जय। हरा हरा हरे राम जी ने गंगा के तट पर शिव जी की उपासना की, केवट के त्याग को देख करके शिव की स्थापना की, शिव का पूजन किया, और इधर सीता जी ने गंगा जी का पूजन किया, और गंगा ने सीता को आशीर्वाद दिया कि जा अपने पति सहित देवर सहित तू कुशल वापस आएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इधर गंगा को पार करके और ऋषियों को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में सीताराम लखन गए, वहाँ आनंद ही आनंद हुआ।
वहाँ से आगे चले सरभंग ऋषि के आश्रम में, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, और ऋषियों के दर्शन करते करते भगवान चित्रकूट में पहुँचे। चित्रकूट प्रभु कर ही निवास, आनंद ही आनंद। राम जहाँ है वहाँ आनंद। चित्रकूट में प्रभु है, आइए वहाँ चले जहाँ से राम आए। वो जो सुमंत है, सुमंत जब राम जी गंगा से पार हुए थे, इन वीरों ने सुमंत को रथ पर चढ़ाया। जो रथ राम जी को वन में लाया था, उस रथ के जो घोड़े हैं, जब उन घोड़ों को पता लगा कि राम हमारे ऊपर सवार नहीं है, हमारे रथ पर नहीं बैठा, तो ये घोड़े दौड़े जिस ओर राम गया। जैसे तैसे वीर उनको संभालते हुए अयोध्या में लाए। और रात्रि के अंधकार में सुमंत ने अयोध्या में प्रवेश किया। जैसे रात्रि के अंधकार में सुमंत ने अयोध्या में प्रवेश किया तो कौशल्या मैया, सुमंत जी दशरथ के कक्ष में नहीं गए, तो किस मुख से जाने लगा, क्योंकि राम को नहीं ला पाया, लेकिन सुमंत जी नहीं गए। इधर सेवकों से कौशल्या मैया को पता लगा कि सुमंत आ गए। एकदम सुमंत के कक्ष में कौशल्या मैया दौड़ी, कहा सुमंत जी राम आया है। सुमंत क्या बोले, वो तो रो रहे हैं। सुमंत कुछ नहीं बोले तो कौशल्या दौड़ी वहां घुड़साल में गई। जो घोड़े राम को छोड़ने गए थे उन घोड़ों के पार राम गई तो कौशल्या मैया। जैसे उन घोड़ों के पास गई थी, कौशल्या ने देखा कि नहीं तृण चरहि न पियहि जल, लोचन मोचनि बाण। ये घोड़े न दाना खा रहे हैं, न तृण खा रहे हैं, न जल पी रहे हैं, ये रो रहे हैं। कौशल्या समझ गई है कि अगर वो आया होता तो ये रोते तो नहीं आया, इसलिए तो रो रहे। इधर सुमंत जी जैसे तैसे राजा के पास गए। जैसे ही राजा ने सुमंत को देखा, सुमंत ने जैसे राजा के चरणों में प्रणाम किया, राजा को स्तुति हुई। राजा ने एकदम सुमंत को अपने हृदय से लगाया, कहा सुमंत आ गया राम, मेरा राम आ गया है। कहाँ है मेरा राम, कहाँ है, कहाँ आ गया क्या? सुमंत तो रो रहा है, कुछ ना बोले, क्योंकि बोलूं सुमंत सोचते हैं अगर बोलूं कि नहीं आया उसका तो प्राण है, एक क्षण में प्राण छोड़ देगा। सुमंत एकदम कथा सुनाने लगे, महाराज क्या भक्ति है उन वीरों में, क्या स्वागत किया उन्होंने राम। सुमंत को सारी कथा सुनाए, वीरों का प्रसंग सुनाए। इस प्रकार तमसा के तट पर भगवान ने प्रजा को छोड़ा, किस प्रकार गंगा के तट पर भगवान का स्वागत हुआ, वो सब कथा सुमंत जी राजा को सुनाते हैं। राजा को थोड़ा सा आनंद होता है, थोड़ा शांति मिलती है। फिर कहते हैं कहाँ है, आया नहीं क्या? उसकी कथा सुना रहा है लेकिन दर्शन नहीं करा रहा है, कहाँ है, नहीं आया, बोला नहीं आया। अब राजा विलाप करने लगा, रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते।
फिरे थे। तुम बिनु जियत बहुत दिन जीवे। तुम बिन जीवन बहुत दिन